आज हम जा रहे हैं सोलन। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, तो थोड़ी देर बाद रेडी होंगी। और वहाँ पर रिटायरमेंट है, मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि बाहर का मौसम कितना ज़्यादा गंदा है। बट ये है कि मैं चाहती थी कि बारिश हो और स्नोफॉल भी हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ वेदर कैसा है। तो देख लिया होगा कि कितना अच्छा वेदर हुआ है। वैसे मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि बारिश हो, नॉट मी ओनली, बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि बारिश हो, बर्फ़ पड़े। भगवान करे कल तक बर्फ़ भी पड़ जाए। वैसे तो यहाँ कुफरी में भी बर्फ़ पड़ गई है। देखते हैं शिमला में कब होगी अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बर्फ़ का। सबसे ज़्यादा तो मैं ही कर रही हूँ शायद बर्फ़ का इंतज़ार। तो देखते हैं कि बर्फ़ कब होगी। लगता है कल होगी, क्योंकि बताया भी है, मैंने वेदर चेक किया था। तो आज तो 100% रेन बताइए। और हम लोगों को ये भी टेंशन नहीं कि हम रिटायरमेंट में कैसे जाएंगे, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं यार। तो हम लोग भी 12 बजे घर से निकल गए थे और हम लोगों को आईएसपीटी की बस भी मिल गई थी, अच्छे से सीट भी मिल गई थी। आज तो बसेस में ज़्यादा रश भी नहीं था। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं न्यू बस स्टैंड। आईएसपीटी पहुंचते ही हमें डायरेक्ट बस मिल गई थी, जो कि जा रही थी चंडीगढ़, और ये लॉन्ग रूट की बस थी। तो ये रुक रुक कर नहीं जाती है, इसीलिए मम्मा ने कहा कि हम सोलन तक इसी बस में जाएंगे। तो हम लोग चंबा घाट में उतर गए थे और चंबा घाट से हमने ऑटो रिक्शा लिया था ओल्ड बस स्टैंड सोलन तक। जैसे ही हम लोग सोलन पहुंचे तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा वेदर चेंज है, क्योंकि शिमला में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। बट यहाँ देखकर पता लग रहा था कि यहाँ पर बारिश हुई है सुबह, बट वो भी हल्की हल्की सी। और फाइनली हम पहुंच गए थे और सबसे पहले जाकर मैं अपनी कज़न से मिली, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बाद मिले। उसके बाद मैं अपनी मासी से मिली और रिलेटिव से मिली। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ वेलकम कर रही है मेरी कज़न सिस्टर, जिसने पर्पल साड़ी पहनी है। शी इज़ माई कज़न सिस्टर। तो ये अपने सास ससुर का वेलकम कर रही है। उसके बाद हम लोग भी बैठ गए, मासी मम्मा एक दूसरे से बातें करने लग गए। मुझे तो अक्षत को गोद में लेना था, लेकिन क्या करिए, सोया हुआ था, तो मैं नहीं चाहती थी कि इसकी नींद खराब हो जाए। बट ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है जिनकी रिटायरमेंट थी, सभी इनको अच्छी अच्छी बधाइयाँ दे रहे थे, मिल रहे थे। और ये है मेरी मासी और ममा ने भी अच्छे से इनको विश किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर मेरी मम्मा भी धीरे धीरे करके सभी रिलेटिव से मिल रहे थे। फिर मेरी कज़न ने कहा कि चल डांस करने चलते हैं, तो फिर मैं इनके साथ डांस करने चली गई थी, लेकिन मैंने पहले इनकी वीडियो शूट कर ली। उसके बाद इनके साथ बाद में डांस किया। फिर एक अंकल थे जिन्होंने बहुत अच्छा डांस किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके डांस को भी शूट कर लूँ। और सभी इनके डांस को बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दे रहे थे। उसके बाद हमने कॉफ़ी पी और टिक्की भी खाई। टिक्की मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फिर सभी लोग धीरे धीरे करके लाइन में शगुन का टीका दे रहे थे, बेस्ट विशेस दे रहे थे। और फाइनली अक्षत उठ गया था। हाँ, इतना प्यारा लग रहा था। मैं इसको कोशिश कर रही थी गोदी में लेने की, लेकिन ये आ नहीं रहा था, क्योंकि ये अभी अभी ही उठा था। उसके बाद मेरी कज़न आ गई, इसने इसको गोदी में लिया, चुप करवाया क्योंकि रो रहा था। उसके बाद मेरी मम्मी यहाँ पर इसके साथ डांस कर रहे थे, क्योंकि ये मम्मा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद डीजे भी लग गए थे, तो फिर सब डीजे पे डांस कर रहे थे, तो मम्मा और मासी डांस करने चले गए थे।
अक्षत भी अपनी दोनों नानियों का डांस एंजॉय कर रहा था। अक्षत से मैं थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिले थे। और मैं इसे कह रही थी गुस्से वाला फेस बनाकर बता दे, तो ये बना नहीं रहा था। फिर इसकी मम्मा कह रही थी गुस्से वाला फेस बनाकर बता दे, लेकिन ये नहीं बना रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ था। उसके बाद मेरी मम्मा भी शगुन वगैरह देकर आ गए थे। फिर हम लोग चले गए थे स्नैक्स खाने, साथ में मेरे सारे कज़न्स। और इन्होंने कहा कि चल चाउमीन खाने चलते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले चाउमीन ट्राई की। और ये है मेरा कज़न ब्रदर, मामू का बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अक्षत को गोदी में लेकर, तो कह रहा था प्लीज़ मेरी फ़ोटो खींच। उसके बाद हम फिर से खाने चले गए थे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी खाने की, जैसे कि टिक्की, चाउमीन, चीला और दही बला, जिसमें से मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी टिक्की लगी क्योंकि टिक्की मेरी फेवरेट है। उसके बाद मेरी मासी वगैरह ने एट दी एंड अपने समधी जी वगैरह के साथ फ़ोटो शूट करवाया, गिफ्ट वगैरह दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसकी थोड़ी देर बाद हम लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। खाने में माश की दाल, पनीर, राजमा, कढ़ी और पूरियाँ, और साथ में चपाती, दैट इज़ तंदूरी रोटी, आई थिंक तंदूरी रोटी, और सैलेड और पापड़ था। उसके बाद डेजर्ट में था रसगुल्ला और साथ में रबड़ी और जलेबी और रबड़ी। और गाइज मुझे ना रबड़ी और रसगुल्ला ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, सीरियसली। और ये है मेरी कज़न, और ये बहुत ज़्यादा स्लो है खाने में, तो मैंने कह रही थी प्लीज़ जल्दी जल्दी खाओ, फिर उसके बाद हमने डांस करने जाना है। और ये है मेरा प्यारा अक्षय, जो कि खाना खा रहा है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो इसकी नानी और इसके नानू इसको खाना खिला रहे हैं और साथ में मेरी मम्मा इसको हंसा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग खाना खा कर आए, उसके बाद हम सभी कज़न्स ने साथ में डांस किया। और गाइस पता नहीं कितने टाइम बाद हम लोगों ने डांस किया होगा, मतलब कज़न्स इतने सारे मिले होंगे। बट अभी भी मेरी कज़न फ्री नहीं हुई थी। हम सोच रहे थे कि हम स्नेहा दी के साथ डांस करेंगे, लेकिन वो फ्री नहीं थी बेचारी, वो बहुत ज़्यादा बिजी थी। उसके बाद मम्मा और मासी का फेवरेट गिद्दा लगा, तो मम्मा और मासी फटाफट से उठे और डांस करने चले गए। इतनी इंजॉयमेंट करने के बाद लास्ट में अक्षत मेरे साथ फ्रैंक भी हो गया था, और यहाँ पर ये नानी के साथ कॉफ़ी पीने की ज़िद कर रहा था। तो फिर इसकी नानी ने इसे कॉफ़ी पिलाई। और यहाँ पर ये कॉफ़ी पीकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, इसे सब हंसा रहे थे। और इतना एंजॉय करने के बाद हम लोग 4:45 वहाँ से निकल भी गए। और मम्मा ने कहा कि थोड़ी देर बाज़ार घूम लेते हैं क्योंकि अभी टाइम है। तो फिर बाज़ार घूमने के बाद जस्ट थोड़ी देर बाद हमारी बस भी आ गई थी। उसके बाद हम भी बस में बैठ गए थे, हमें अच्छे से सीट मिल गई थी। और सोलन का वेदर वैसे ही था जैसे सुबह आप लोगों को दिखाया था, बट जैसे ही हम लोग शिमला आए, तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी और बर्फ़ हो रही थी। तो गाइस हमारा सफ़र तो इतना ही था। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।